think you are ready for Olympiad exam? Let's test your brain. Today we are solving real class for Olympiad previous year paper where we can see mathematical reasoning part. So pause the video and try it for yourself before I reveal the answer. These questions are perfect for IMO, IPM, NSTC and other mid talent exam. Can you score 10 out of 10? Let's begin with question number 11. Given figure is made up of a square and a rectangle. Find the length of LK. यहाँ पर हमें एल के की लेंथ फाइंड करनी है एंड यहाँ पर एज यू कैन सी एक स्क्वायर दिया हुआ है एंड एक रेक्टेंगल आपस में अटैच्ड है। हमारे पास रेक्टेंगल की वन लेंथ है 19 सेंटीमीटर, सो जस्ट अपोजिट लेंथ भी 19 सेंटीमीटर की होगी एंड यहाँ पर जी एन की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर एंड के जे की लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। सो इन टू को ऐड करके हम 19 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर एन के की लेंथ क्या होगी 10 सेंटीमीटर एंड हमें पता है स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है। सो अगर एन के की लेंथ 10 सेंटीमीटर है इट मीन्स एल के यहाँ पर इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज हाफ ए शेडेड फ्रैक्शन? यहाँ पर हमें हाफ शेडेड फ्रैक्शन फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फिगर दिया उसमें 3 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट शेडेड है। सेकेंड ऑप्शन में टोटल 12 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स शेडेड हैं। थर्ड ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर टोटल 6 पार्ट्स हैं एंड 4 पार्ट्स शेडेड हैं एंड फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर टोटल 6 पार्ट्स हैं एंड 2 पार्ट्स शेडेड हैं। अब अगर इन्हें हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन में हो जाएगा 1/2, थर्ड ऑप्शन में हो जाएगा 2/3 एंड जो लास्ट ऑप्शन है उसमें हो जाएगा 1/3 एंड हमें चाहिए 1/2 हाफ शेडेड फ्रैक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the estimated value of numbers shown on the abacus when rounded off to the nearest hundreds. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले जो अबेकस दिया है उसमें जो बीट्स दी हुई है उन्हें हम पहले लिखेंगे। सो 10,000 प्लेस पर 2 बीट्स है, 1000 प्लेस पर है 3 बीट्स, 100 प्लेस पर 5, 10 प्लेस पर 2 एंड 1 प्लेस पर है 4 बीट्स। सो यहाँ पर हो गया 23,524। अब इसे 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करना है। सो 100 प्लेस पर है 5 एंड इसे जस्ट आफ्टर नंबर है 2। सो अगर 2 नंबर है तो यहाँ पर हो जाएगा 23,500। सो दिस इज द राउंडेड ऑफ नंबर। So the correct answer is option B. Here is the next question. If x is 7th multiple of 8 and y is smallest factor of 150, then find the value of x minus y. यहाँ पर दिया है x की वैल्यू 7th मल्टीपल ऑफ 8। सो इट मीन 7 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। सो 7 8 ज़र होता है 56। सो x की वैल्यू हो गई 56 एंड y के लिए दिया है इट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 150। सो 150 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा? किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1। सो 150 का स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा 1। अब x माइनस वाई करना है। सो x की वैल्यू हमारे पास है 56 एंड y का वैल्यू है 1। सो 56 माइनस 1 करेंगे तो होगा 55। So the correct answer is option D. Here is the next question. Minnie took 14 minutes 8 seconds to walk from her home to school. On her way back home, she took another route and reached home in 12 minutes 44 seconds. How much time did she save by taking the shorter route? फर्स्ट यहाँ पर दिया है मिनी टू 14 मिनट्स 8 सेकेंड टू वॉक फ्रॉम हर होम टू स्कूल। सो यहाँ पर टोटल टाइम उसने लिया है 14 मिनट्स 8 सेकेंड एंड इफ शी टेक अनदर रूट तो वो घर पहुँच जाती है 12 मिनट्स 44 सेकेंड्स में। एंड हमें यहाँ पर फाइंड करना है उसने कितना टाइम सेव किया। सो 14 मिनट्स माइनस 12 मिनट्स कर देंगे तो हो जाएगा 2 मिनट्स। अब हम 8 सेकेंड्स में से 44 सेकेंड्स को माइनस नहीं कर सकते। 44 सेकंड्स बिग नंबर है तो हम 2 में से 1 मिनट को ले लेंगे। सो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 मिनट हमारे पास है एंड जिस 1 मिनट को हमने माइनस किया है उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो हमारे पास हो गया 60 सेकंड्स
एंड ऑलरेडी वी हैव 8 सेकेंड्स, सो 60 प्लस 8 हो जाएगा 68 सेकेंड्स. नाउ वी कैन इजीली सब्ट्रैक्ट 44 सेकेंड्स फ्रॉम 68 सेकेंड. सो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 सेकेंड्स. इट मीन्स टोटल टाइम सेव हुआ 1 मिनट 24 सेकेंड. सो हमारे पास आंसर आ गया 1 मिनट 24 सेकेंड्स. बट यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है 82 सेकेंड्स. सो हम इसे पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. मे बी इट इज ऑल्सो द सेम 1 मिनट 24 सेकेंड्स. सो अगर हम इसे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 मिनट 22 सेकेंड्स. इट मीन्स हमारे पास फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड द डायरेक्शंस आर the given bar graph shows the number of packets of diyas sold during the given 5 days of week. Study the graph carefully and answer the following question. And the question is, what fraction of total number of packets of diyas were sold on Wednesday? यहाँ पर हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ दियाज वर सोल्ड ऑन वेनसडे. सो फर्स्ट हम मंडे टू फ्राइडे जितने भी दियाज सोल्ड हुए हैं उनका ऐड करेंगे. सो यहाँ पर मंडे टोटल नंबर ऑफ दियाज सोल्ड हुए हैं 65, ट्यूसडे 50, वेनसडे को 80, थर्सडे को 35 एंड फ्राइडे को 60 दियाज सोल्ड हुए हैं. सो इन्हें हम टोटल करेंगे तो हमारे पास इनका टोटल हो जाएगा 290. वेनसडे को टोटल नंबर ऑफ दियाज सोल्ड हुए हैं 80. सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 80 बाई 290. सो यहाँ पर हम 0 से 0 को कट कर देंगे एंड यहाँ पर हो जाएगा 8 बाई 29. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ईच पैकेट ऑफ दियाज कॉस्ट वर रुपीज 250, then how much total money was earned on Tuesday and Friday together? यहाँ पर दिया है each packet of दियाज कॉस्ट रुपीज 250. सो फर्स्ट हम देखेंगे ट्यूसडे एंड फ्राइडे को टोटल नंबर ऑफ दियाज कितने सोल्ड हुए हैं. सो ट्यूसडे हुए हैं 50 एंड फ्राइडे हुए हैं टोटल नंबर ऑफ दियाज 60 सोल्ड. अब इन टू को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110. एंड अगर वन पैकेट का प्राइस है 250, सो 110 पैकेट का प्राइस कितना होगा. सो 250 मल्टीप्लाई बाय 110 करेंगे. इन टू को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 27,500. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू? यहाँ पर ऑप्शंस में रोमन नंबर्स हैं एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशंस हैं. सो फर्स्ट हम ऑप्शन ए को देखेंगे. यहाँ पर दिया है CMLX. सो इसे पहले हम हिंदू अरेबिक नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे. CM इक्वल्स होता है 900. सो हो जाएगा 900 एंड LX से होगा 90. सो इसका वैल्यू हो गया 990. यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे एंड XC इक्वल्स होता है 90 एंड IX इक्वल्स होगा 9. सो अगर इन टू को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1059. सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं. यहाँ पर दिया है DCCV. सो DCC इट मीन्स होगा 700 एंड V का वैल्यू होगा 5 मतलब 705. माइनस का साइन लगाएंगे एंड नेक्स्ट है CXV. सो CX मीन्स होगा 110 एंड V होगा 5 मतलब 115. सो 705 माइनस 115 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 509. थर्ड ऑप्शन में दिया है CDLIV. सो CD की वैल्यू होगी 400 एंड LIV का वैल्यू होगा 54. सो हो जाएगा 454 एंड प्लस का साइन लेके आएंगे यहाँ पे एंड यहाँ पर दिया है CCC इट मीन्स होगा 300. सो 454 प्लस 300 करेंगे तो हो जाएगा 754. अब लास्ट ऑप्शन हम देखेंगे. यहाँ पर दिया है MCM और XC. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1990 माइनस DCX. सो माइनस 610. तो अगर इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1380. एंड हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना है. सो ग्रेटेस्ट वैल्यू है 1380. So the correct answer is option D. Here is the next question. Compare and fill the box. यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो बॉक्स की इक्वेशंस दी हुई है उन्हें हम पहले सॉल्व करेंगे एंड देन हमें कंपेयर करना है. सो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं. यहाँ पर दिया है 5/18 + 3/6 - 2/9.
सो फर्स्ट हम 18, 6 एंड 9 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे जो कि 18 है। अब यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 9, माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे एंड यहाँ पर हो जाएगा 4। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा 10। इट मीन्स 10/18 यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर आंसर आया। ऐसे हम राइट हैंड साइड पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी सेम, इनका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 18 होगा। अब 6 3 टाइम्स में 18 होता है, ऐसे 7 3 टाइम्स में होगा 21 प्लस 3 एंड यहाँ पर माइनस का साइन दिया है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। 21 प्लस 3 होगा 24 एंड माइनस 2 करेंगे तो होगा 22/18। यहाँ पर बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है तो हम इजीली जो न्यूमरेटर है ऊपर जो नंबर दिया है उसे कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पर 10 इज लेस देन 22, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। A big milk container contains 18 liter 450 ml of milk. The milk is poured into 3 small containers of capacity 4 liter 200 ml each. How much quantity of milk is left in the big container? बिग कंटेनर में टोटल मिल्क है 18 लीटर 450 ml एंड उसे 3 स्मॉल कंटेनर्स में फिल करना है जिनकी कैपेसिटी है 4 लीटर 200 ml। सो फर्स्ट हम इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो हो जाएगा 18,450 मिलीलीटर एंड स्मॉल कंटेनर की कैपेसिटी है 4 लीटर 200 ml। सो इसे भी हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4,200 मिलीलीटर। अब यहाँ पर दिया है 3 स्मॉल कंटेनर्स हैं ऐसे, सो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4,200 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,600 मिलीलीटर। सो 3 कंटेनर्स में टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 12,600 ml, लेकिन हमारे पास टोटल मिल्क है 18,450 ml। तो इजीली हमें कितना मिल्क बचा है वो फाइंड कर सकते हैं। 18,450 माइनस 12,600 ml कर लेंगे, तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,850। जब हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 लीटर 850 ml। So the correct answer is option B. I hope you like this video. If yes, then don't forget to like, share and subscribe to this channel. Follow for more such videos. Thank you for watching.